Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, four uniformly charged wire of length A are arranged to form a square. Line charge density of each wire is as shown. Electric field intensity at the center of the square is n k lambda by A. Then the value of n. n की वैल्यू आपको यहाँ पर बतानी है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का बच्चों देखिए आप की कॉन्सेप्ट क्या लिख सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको यहाँ पर बताना है, क्या बताना है, इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लीजिए। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ ए फाइनाइट एलिमेंट ऑफ वायर लिख लीजिए, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ ए स्ट्रेट वायर, ठीक है, हैविंग फाइनाइट लेंथ, ठीक है, ये फाइंड आउट करना है। तो देखिए बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है फाइनाइट के कारण आपका के ई लैम्डा बाई, ठीक है, के ई क्या होता है आपका के ई लैम्डा बाई आर, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा आपका साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू के इक्वल, ठीक है। ये आपका क्या होता है फाइनाइट एलिमेंट के कारण होता है, ठीक है। ये आपका फाइनाइट एलिमेंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। जैसे देखिए मैं इसको नाम दे दूंगा, ये आपके ए है, दिस इज बी, दिस वन सी एंड दिस वन डी, ठीक है। तो ये आपकी देखिए ए बी है, यहाँ पर आपका ओ पॉइंट है, यहाँ पर आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये आर क्या होती है, आर होती है आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। इसकी चार्ज डेंसिटी देखिए फोर लैम्डा के इक्वल है। परपेंडिकुलर देखिए स्क्वायर है, स्क्वायर की साइड ए दे रखी है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी, ये डिस्टेंस आपकी ए बाई टू के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। और ये देखिए अगर मैं इन पॉइंट्स को यहाँ पर ऐसे कनेक्ट करूँ, ठीक है, इफ आई विल कनेक्ट दिस पॉइंट लाइक दिस, ओके। तो ये आपका स्क्वायर है, तो टोटल एंगल कितना होगा 90 डिग्री, तो ये वाला एंगल बच्चों 45 डिग्री हो जाएगा। ये वाला एंगल भी कितना 45, तो ये आपका थीटा वन थीटा टू आपने फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। बस आप इनको यहाँ पर क्या कर लीजिए, पुट कर लीजिए, ठीक है। तो देखिए के ई लैम्डा बाई आर, आर क्या है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, जिसकी डिस्टेंस कितनी ए बाई टू। ये सबके लिए सेम रहेगी, ठीक है, क्योंकि देखिए एडी से देखो चाहे बीसी से देखो, ए बी से देखो, सी डी से देखो, सबसे डिस्टेंस ए बाई टू रहेगी, साइन थीटा वन प्लस थीटा टू। ये भी सेम रहेगी एंगल्स भी, क्योंकि क्या आपका स्क्वायर है। तो साइन 45 प्लस साइन 45, तो टू साइन 45, और साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है आपकी वन बाय रूट टू के इक्वल। तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे बेसिकली कि ये आपका देखिए टू को ऊपर ले आइए, टू के लैम्डा ए, ठीक है। और यहाँ पर आपका रूट टू से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आप एक रूट टू को यहाँ पर और मल्टीप्लाई कर लीजिए ऐसे, ठीक है, ये हो जाएगी ऐसे, ठीक है। तो ये टर्म देखिए कितनी होगी आपकी टू रूट टू के लैम्डा बाई ए के इक्वल आ गया, ठीक है। अब ये आपका स्टैंडर्ड फार्मूला होगा, मैं इसमें बाकी सारी वैल्यूज क्या कर दूंगा, पुट कर दूंगा। सारी वैल्यूज मतलब यहाँ पर देखिए चार डेंसिटी वेरी कर रही है ना, चारों साइड से मैं स्क्वायर की, तो इसके लिए, ठीक है। पहले मैं ए बी के कारण देखता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ ए बी, ए बी के कारण देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लिखते हैं हम, ठीक है। लैम्डा की जगह बस यहाँ पर फोर लैम्डा पुट कर दो, बाकी तो सब सेम ही रहेगा, ठीक है। तो फोर लैम्डा को अगर यहाँ पर पुट कर दूंगा तो हो जाएगा आपका एट रूट टू के लैम्डा डिवाइडेड बाई एट, ठीक है। ठीक है, तो ये आ गया। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसा है कि देखिए अगर ये मेरा प्लस एक्स एक्सिस है, जिसमें जो है प्लस वाई एक्सिस, तो ए बी के कारण ओ पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। और तो इसको मैं क्या लिख लेता हूँ, माइनस जे कैप लिख लूंगा, ठीक है। और सिमिलरली देखिए ए बी हो गया, सी डी के कारण देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, सी डी के कारण देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा आपका यहाँ पर टू लैम्डा पुट कर लेना बस इस एक्सप्रेशन में, ठीक है। लैम्डा की जगह टू लैम्डा पुट कर दो, तो हो जाएगा आपका फोर टू के लैम्डा बाई ए के इक्वल, ठीक है। और इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपकी अपवर्ड आएगी, यानी कि प्लस जे कैप के अलॉन्ग आएगी, किस डायरेक्शन में, प्लस जे कैप, ठीक है। ये आपका ए बी आ गया, सी डी आ गया। अब ए डी और बी सी के कारण देखना आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ ए डी के कारण कितना आएगा, ए डी के कारण देखिए अगेन आपका यहाँ पर लैम्डा कितना, लैम्डा ही है, तो बस इसमें वैल्यू पुश कर लीजिए, रूट टू के लैम्डा बाई ए, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड आपका देखिए पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होगा, तो उसको प्लस आई कैप लिख लीजिए, ऑलराइट। और अब बीसी के कारण फाइंड आउट कर लीजिए, बीसी के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आपका किस डायरेक्शन में आएगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आएगा, ठीक है। और चार्ज इस पर चार्ज डेंसिटी कितनी, थ्री लैम्डा, तो लैम्डा की जगह यहाँ पर थ्री लैम्डा पुट कर ले, तो सिक्स रूट टू के लैम्डा बाई ए के अलॉन्ग आएगा। और डायरेक्शन क्या होगी आपकी, नेगेटिव एक्स एक्सिस, यानी कि माइनस आई कैप, ठीक है। तो मुझे नेट बताना है, ठीक है। अब तो ई नेट देखिए बच्चों कितना हो जाएगा, ई नेट को यहाँ पर आप देखिए आई कैप वाली टर्म यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो आपका देखिए कितना आएगा आपका फोर रूट टू के लैम्डा बाई ए, ठीक है, माइनस आई कैप हो जाएगा, ठीक है। और जे कैप वाले टर्म को कर लीजिए, तो फोर से यहाँ पर फोर, अगेन यहाँ पर भी कितना आएगा आपका फोर रूट टू के लैम्डा बाई ए, ये किस डायरेक्शन आएगा, माइनस जे कैप का लगाएगा, ठीक है। मुझे सर मैग्नीट्यूड बताना है, ठीक है, मैग्नीट्यूड गिवन कर रखा है एन के लैम्डा बाई ए, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड देखिए कितना होगा, दो वेक्टर्स हैं, ठीक है, इन दोनों का आपको मैग्नीट्यूड निकालना है। तो मैग्नीट्यूड देखिए के लैम्डा बाई तो दोनों में कॉमन है, तो उसको आप बाहर कर लो। अंडर रूट ऑफ देखिए फोर रूट टू का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो चार को सोलह दूनी बत्तीस, ठीक है, प्लस आपका फोर रूट टू का अगेन स्क्वायर करेंगे तो कितना 32 बत्तीस, ठीक है। तो बत्तीस बत्तीस चौसठ, चौसठ का अंडर रूट करेंगे तो एट आएगा, तो एट के लैम्डा बाई एक इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर से इसको अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ से एन की वैल्यू बच्चों कितनी आएगी, एट के इक्वल। तो दिस मस्ट बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है, यही हमें पता करना था। So n is equal to 8. Alright, this would be the answer. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.